आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। नीट इम्तिहान के पेश नजर हुकाम ने कश्मीर में 60 स्कूलों में हफ्ते को तमाम तदरीसी सरगर्मियां मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया है। 21 जून यानी इतवार को मुकर्रर करदा नीट इम्तिहान के मराकज के तौर पर नामजद 60 स्कूलों में हफ्ते को क्लासेस मुअत्तल रहेगी। इस हवाले बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक वादी कश्मीर के 6 अजला के 60 स्कूलों के 20 जून को तमाम तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल रहेगी। जिन स्कूलों में ये सरगर्मियां मुअत्तल रहेगी उनमें जिला श्रीनगर के 21 स्कूल, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग के 21, बारामूला और कुपवारा में 5-5 स्कूल, जबकि जिला बडगाम और पुलवामा के 4-4 स्कूल शामिल हैं। जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक कार्रवाई के दौरान 3 अफराद को हिरासत में लेकर उनके कब्जे से ग्रेनेड, धमाका खेज मवाद और दीगर काबिल एतराज अशिया बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मखसूस खुफिया इतलात की बुनियाद पर फोर्सेस एहलकारों ने परसू कांजी अलर इलाके में तलाशी और सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, जिस दौरान अब बेगाम इलाके के 3 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई के दौरान 2 ग्रेनेड, कलदम तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन के 400 पोस्टर, तकरीबन 2.5 किलोग्राम धमाका खेज मवाद और 4 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक बरामदशुदा तमाम मवाद को जब्त कर लिया गया है, जबकि उसकी तकनीकी जांच का अमल जारी है ताकि मामले के मुख्तलिफ पहलुओं का तफसीली जायजा लिया जा सके। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अफराद से पूछताछ जारी है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग कश्मीर ने बारामूला में मुहाजिरीन की अराजी से मुतालिक एक बड़े फ्रॉड मामले में 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हुकाम के मुताबिक ये मामला 14 कनाल और 3 मरला अराजी की मुबैना गैर कानूनी फरोख्त और करोड़ रुपए की धोखाधड़ी से मुतालिक है। EOW कश्मीर के मुताबिक इस केस की तहकीकात के सिलसिले में जिला बडगाम के बानत बीरवा इलाके में एक रिहायशी मकान की तलाश भी ली गई है। मामला बारामूला जिला के गोशाबाग पट्टन में वाक़या मुहाजिर अराजी को जाली दस्तावेजात और फर्जी मुआहदों के जरिए फरोख्त करने की मुबैना साजिश से मुतालिक है। हुकाम ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के दौरान 5 अफराद के इस मामले में मुलव्वस होने के शवाहिद सामने आए हैं। इल्जाम है कि मुलजिमान ने जमीन के असल मालिक की रजामंदी के बगैर इस अराजी की फरोख्त का झांसा देकर शिकायत कुनंदा से करोड़ों रुपए वसूल किए। तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ कि जमीन की मुंतकली के लिए जाली मुआहदे और दीगर फर्जी दस्तावेजात तैयार की गई, जबकि इस पूरे अमल में मुजरिमाना साजिश के तहत धोखाधड़ी की गई है। जुलाई से शुरू होने वाली मुक़द्दस श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए गए हैं। मुमकिन दहशतगर्दाना खतरात के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के तमाम अहम रेलवे स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि यात्रियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए निगरानी के निज़ाम को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक जामा सिक्योरिटी मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, रेलवे स्टेशन, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने शिरकत की। मॉक ड्रिल के दौरान मुश्तबा अशिया की निशानदेही, हंगामी सूरत हाल से निपटने और मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मुख्तलिफ पहलुओं का अमली जायजा लिया गया। कश्मीर के 3 नौजवान इंजीनियरों ने एक ओपन सोर्स मसनूई ज़हानत AI मॉडल तैयार किया है, जिसका मकसद कश्मीरी ज़बान के डिजिटल रस्म ख़त से मुतालिक एक देरीना मसले को हल करना है। ये मॉडल डिजिटल मतन में गायब एराब, ज़ेर, ज़बर पेश और दीगर तलफ़ुज़ी अलामात को खुदकार तरीके से बहाल करता है। मुहक्किकीन हक नवाज मलिक, नाफिज निसार और फैज़ान इकबाल ने कोशिर डिस्क्रिप्टर के नाम से एक AI निज़ाम मुतारिफ किया है, जो असल रस्मुल ख़त में इस्तेमाल होने वाले कश्मीरी मतन में से गायब एराब को अज खुद शामिल करता है। ये एराब अल्फाज के दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और माने समझने में अहम किरदार अदा करते हैं। इस मंसूबे और इसके नताइज को कोशिर डिस्क्रिप्टर अबाइट लेवल सीक्वेंस टू सीक्वेंस मॉडल फॉर कश्मीरी डायक्रिटिसर रेस्टोरेशन के उन्वान से एक तहकीकी मकाले में शाया किया गया है। मुहक्किकीन के मुताबिक कश्मीरी ज़बान में मुख्तसर मसूतों, वॉवेल्स और दीगर असवती फ़र्क ज़ाहिर करने के लिए एराब नहायत अहम है। ताहम डिजिटल राब्तों, ऑनलाइन मवाद और महफूज शुदा तहरीरों में अक्सर ये एराब शामिल नहीं किए जाते, जिससे अल्फाज का मतलब समझना मुश्किल हो जाता है और ज़बान से मुतालिक टेक्नोलॉजी की तरक्की में भी रुकावट पैदा होती है।
जम्मू के राजौरी जिला के घने जंगलों में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम मुसलसल 29वें दिन में दाखिल हुई। फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने मुश्तबा दहशतगर्दों की नक्ल हरकत के बारे में मखसूस इतलात के बाद इलाके में ऑपरेशन शुरू किया था। दिफाई ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शेरावाली के आगाज के बाद डमोरियल गंभीर मोगरा पट्टी में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प हुई। उन्होंने कहा कि मुश्तबा दहशतगर्दों का सुराग लगाने के लिए ऑपरेशन का एक मजबूत मुहासरे के दरमियान जारी है, निगरानी भी की गई है। हुकाम ने बताया कि ड्रोन और सूंघने वाले कुत्तों से लैस मुश्तरका टीमों ने मुल्हका इलाकों में तलाशी का अमल बढ़ा दिया है, कार्रवाइयों में शिद्दत पैदा की है और इलाके में छुपे हुए मुश्तबा दहशतगर्दों का पता लगाने के लिए इजाफी दस्तों की शमूलियत के साथ मुहासरे को मजबूत किया है। ऑपरेशन के नतीजे में मुश्तबा दहशतगर्दों के साथ राब्ता कायम होने के बाद फायरिंग का एक मुख्तसर तबादला हुआ, जिससे सिक्योरिटी फोर्सेज ने जंगलाती इलाकों में वसी तलाशी जारी रखी। इब्तदाई इतलात के मुताबिक इलाके में 2 से 3 दहशतगर्दों की नक्ल हरकत का शुबा है। दिफाई हुकाम ने बताया कि जंगलात में गुज़श्ता 28 दिनों से ऑपरेशन जारी है और मुमकिन तौर पर जंगलात में छुपे मिलिटेंटों को ढूंढ निकालने के लिए ऑपरेशन को वसी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन में फौज और फोर्सेज की खुसूसी नफरी तैनात है जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। जिला पुलवामा के कोयल इलाके में आज जम्मू कश्मीर हुकूमत की वजीर बराए सेहत, तिबी तालीम, आला तालीम और समाजी बहबूद सकीना मसूद इत्तू ने एक अवामी दरबार की सदारत की, जिसमें बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर अवाम ने अपने मसाइल, शिकायत और तरक्याती मुतालबात वजीर मौसूफाना के सामने रखे। सकीना मसूद इत्तू ने अवामी मसाइल को सुना और यकीन दिलाया कि हुकूमत अवाम को दरपेश मुश्किलात के अजाले और इलाके की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। उन्होंने मुतलका महकमों को भी अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदगी से काम करने की हिदायत दी। बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिम्मेदार है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि PDP उमर अब्दुल्ला की क़यादत वाली मौजूदा हुकूमत के खिलाफ सियासी ख्वाब देख रही है, जबकि यह हुकूमत अवामी फलाह बहबूद, तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए संजीदगी से काम कर रही है। सरकारी अराजी के मामले पर बात करते हुए सकीना मसूद इत्तू ने वाज़ा किया कि हुकूमत इन किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से ज़मीनों पर काश्तकारी करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे किसानों के हकूक़ का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और उन्हें किसी भी सूरत में उनके जायज़ हकूक़ से महरूम नहीं होने दिया जाएगा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत की मकामी दिफाई पैदावार में गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान गैर मामूली इजाफा हुआ है और माली साल 2025 से 26 में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से तजावुज़ कर गई है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। नागपुर के अंबाजरी इलाके में यंत्रा इंडिया लिमिटेड की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में जदीद 10,000 टन सलाहियत वाले एल्युमिनियम एक्सट्रूवर्जन प्रेस का संगी बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 2014 में मुल्क की दिफाई पैदावार तकरीबन 46,000 करोड़ रुपए थी, जो अब तक कई गुना बढ़ चुकी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि दिफाई बरामदात के शोबे में भी नुमाया पेशरफ्त हुई है। उनके मुताबिक 2014 से कबल भारत की दिफाई बरामदात सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए के करीब थी, जो अब मकामी तौर पर तैयार करदा दिफाई साजो सामान की आलमी मांग में इजाफे के बायस ये हुजम तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगरचे बड़े दिफाई हथियार और साजो सामान ज्यादा तवज्जो हासिल करते हैं, ताहम इनमें इस्तेमाल होने वाले छोटे पुर्जाजात और अज्जा भी इतने ही अहम होते हैं, क्योंकि यही चीजें दिफाई निजाम की कारकर्दगी और मुअस्सर साबित को बेहतर करती है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में जम्मू कश्मीर के बारे में उसके गैर ज़रूरी हवाला के लिए पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाया है और आलमी इदारे के मौजूदा गैर मुस्तकिल रुकन को ये बताते हुए कहा है कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुतसबाना और झूठे बयानी को आगे बढ़ाने का फॉर्म नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल मंदूब पार्थिवनी हरीश ने कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर के मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हिंदुस्तान के सख्त अंदरूनी मामले के हवाले से गैर ज़रूरी हवाला ने मुझे जवाब देने पर मजबूर किया है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहूंगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का रुकन होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये मुतसबाना और झूठे बयानिए को फैलाने का फॉर्म नहीं है। ये वाज़ह करते हुए कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट और नाकाबिले तनसीक हिस्सा था है और हमेशा रहेगा। हरीश ने इस बात पर जोर दिया कि इसके बरक्स कोई भी दावा है बेबुनियाद तारीखी हक़ाइक़ से मुबरा और मुतज़ाद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से खाली बयानबाजी और खोखले दावे इस बुनियादी हकीकत को नहीं बदलेंगे। भारतीय नुमाइंदे ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती का इल्जाम लगाते हुए कहा कि दहशतगर्दी और बैनुल अक़वामी ताउन का एक
साथ नहीं चल सकेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे में पी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान कई दहाइयों से सरहद पार दहशतगर्दी को फरोग देता रहा है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारत ने सिंध तास मुआहिदा नेकी नियति के साथ किया था, ताहम पाकिस्तान ने जंगों और दहशतगर्द हमलों के जरिए इस एतमाद को मजरूह किया। भारत ने दो टोक अंदाज में कहा कि सिंध तास मुआहिदा इस वक्त तक मुअत्तल रहेगा जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत को मुकम्मल और नाकाबिल वापसी तौर पर तर्क नहीं करता। इंसदाद बदअनवानी ब्यूरो जम्मू कश्मीर ने फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के एक एहलकार के खिलाफ फायर सेफ्टी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज रिश्वत तलब करने और वसूल करने के इल्जाम में खसूसी इंसदाद बदअनवानी अदालत बारामूला में चार्जशीट दायर की दी है। ACB के मुताबिक मुलजिम निसार अहमद वानी, जो इस वक्त फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज सोपुर में सीनियर फायरमैन के तौर पर तैनात था, के खिलाफ मुकदमा गुज़श्ता साल दिसंबर में दर्ज किया गया था। शिकायत कुनंदा ने इल्जाम आयद किया था कि NOC जारी करने के लिए उससे गैर कानूनी तौर पर रकम तलब की गई। ब्यूरो की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बारामूला एक शहरी ने तहरीरी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया है कि जांबाजपुरा बारामूला में लकड़ी की फरोख्त के एक डिपो के क़याम के लिए दरकार फायर सेफ्टी NOC हासिल करने के सिलसिले में मुतलका एहलकार ने रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत के मुताबिक मुलजिम पहले ही दरख्वास्त से मुतालिक अखराजात के नाम पर 1500 रुपए वसूल कर चुका था, जबकि बाद में ईंधन और दीगर अखराजात का बहाना बनाकर मजीद 5000 रुपए बतौर रिश्वत तलब किए गए। ACB ने शिकायत की खुफिया जांच के बाद इल्जामात को वादिउल नजर में दुरुस्त पाया और मुकदमा दर्ज करके एक मजीद तहकीकात शुरू कर दी थी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के नौजवान तरीन ममालिक में शुमार होता है और मुल्क की ये नौजवान आबादी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत और विकसित भारत का ख्वाब इसी वक्त शर्मिंदे ताबीर हो सकता है जब मुल्क के नौजवानों को अपनी सलाहियतों के मुताबिक आगे बढ़ने, तालीम हासिल करने, हुनर सीखने, इख्तिरा करने और रोजगार के बेहतर मौके मैसर आएँ। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह नौजवानों को बाइख्तियार बनाना और उन्हें कौमी तरक्की के अमल में शरीक करना है। उन्होंने कहा कि हर नौजवान के अंदर पोशीदा सलाहियतों को उजागर करना वक्त की ज़रूरत है और इस मकसद के लिए हुकूमत मुख्तलिफ सतहों पर काम कर रही है।